नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शक्ति को हम मां कह करके क्यों पुकारते हैं, ये प्रश्न बहुत आवश्यक है जानना, क्योंकि यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं समझा है तो साधना के क्षेत्र में आपकी उन्नति होना बहुत मुश्किल है। यदि हो भी जाएगी तो गिर जाना बहुत ही संभव है। तो बात अब ये आती है कि शक्ति को हम मां क्यों कहते हैं। जब हम बात करते हैं भगवान के विभिन्न रूपों की, जैसे विष्णु, जैसे महादेव, शिव, ब्रह्मा, हम क्या इन्हें पिता कहकर बुलाते हैं? हाँ, बाबा भोलेनाथ हम कह देते हैं, बाबा महाकाल कह देते हैं, परंतु इसमें वो पिता का भाव कम आता है और एक साधु का, एक अवधूत का वो भाव अधिक आता है। जब हम कहते हैं श्री राम, तो वहाँ पर हम पिता का भाव नहीं रखते हैं कि श्री राम है वो पिता है, परंतु श्री राम और बहुत ही सहजता के साथ आता है माँ जानकी, माँ सीता। क्योंकि अब हम यदि कहते हैं कि महादेव पिता हैं तो गणपति, अब हम क्या गणपति को भी पिता के ही भाव के साथ देखते हैं? बजरंगबली, हनुमान, क्या उन्हें भी हम उसी भाव से देखते हैं? ऐसा नहीं आता है। परंतु जब हम बात करते हैं महाकाल, तो सहजता से निकलता है माँ काली। अब प्रश्न ये है कि क्यों ऐसा है कि हम शक्ति को माँ कह करके बुलाते हैं। इसे समझने के लिए हम इसका जो शब्दार्थ है उसे समझने के लिए हम इसे दो भागों में तोड़ते हैं। एक है शब्द को हम समझते हैं और फिर उसका अर्थ क्या है। अब हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सृष्टि किस प्रकार रची गई, क्योंकि हमें समझना है इस सृष्टि की जननी के नाम को। नाम है माँ, तो इस माँ शब्द क्या, एटिमोलॉजी क्या है, यानी ओरिजिन क्या है, उसे समझना आवश्यक है। महाविद्या के एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार सृष्टि क्रमबद्ध रूप से रची गई है। जहाँ पर, यदि मैं इसको संक्षिप्त रूप में आपको बताऊँ, तो जहाँ पर परब्रह्म चिदाकाश में स्थित हैं, वहाँ पर शक्ति भी उन्हीं के साथ में समाहित है। फिर कंपन होता है, इदम और अहम का सृजन होता है, यह शक्ति और शिव है। फिर अहम जो है वो अपने स्थान पर रहते हैं, इदम जो है वही फिर रचना करती हैं, ईश्वर की रचना करती हैं, भगवान की रचना करती है। ये क्रमबद्ध रूप से होता है, ईश्वर के बाद भगवान, और फिर आता है हमारा ये संपूर्ण जगत। अर्थात जब हम देखेंगे कि ये जो शक्ति है ये किस प्रकार क्रमबद्ध रूप से ऊपर से नीचे की ओर आई है, तब हमें मिलता है नाद, मकार, म, और फिर उ, ओ, अ। ये जो अ, ओ, उ है यही प्रणव है। शक्ति इसी प्रकार ऊपर से नीचे की ओर आती है, और जब हमें शक्ति तक पहुंचना है, परब्रह्म तक पहुंचना है अध्यात्म के मार्ग से, तब भी हम इसी प्रणव को पकड़ करके आगे चलेंगे। जैसे आए हैं वैसे ही चलेंगे। म, उ, ओ, अ, इसी कारण अ, ओ, उ, म, यही प्रणव है, यही ओम का रहस्य भी है। परंतु यहाँ पर जो हमें समझना है वो ये कि जो मकार है, ये जो पॉइंट है जहाँ पर मकार हमें ये ध्वनि आती है, यहीं से ये संपूर्ण दृश्य जगत रचा गया है। यानी इसी पॉइंट से संपूर्ण दृश्य जगत की रचना होती है। इसी कारण ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये तीनों जो हैं ये उसी शक्ति के अंदर ही समाहित है। इसी कारण जब हमें उस शक्ति तक पहुंचना है तो हम भी माँ ही बोलते हैं। ये जो माँ शब्द है ये उसी शक्ति का मैनिफेस्टेशन है, उसी शक्ति का ये एक तरीके से साकार रूप है शब्द के माध्यम से। ये उसी का एक भौतिक ध्वनि है माँ। वहाँ पर वो माँ है, वो सटल फॉर्म है। हमें जब वहाँ तक पहुँचना है तो ये माँ है, और यही इसका बहुत ही गहरा वैज्ञानिक अर्थ भी है। ये शब्द है माँ, और माँ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी पॉइंट से ये जो पूरी सृष्टि है ये रची गई है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र
सभी देवता, सभी गण, सभी मनुष्य, गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि, सभी इसी से ही रचे गए हैं, इस पॉइंट से रचे गए हैं। तो जब हम माँ को पुकारेंगे तो उसी पॉइंट से पुकारेंगे, और यही कारण है शक्ति को माँ बुलाने का, क्योंकि वही है जो आपको परब्रह्म के पास लेकर के जाती है। ये जो शक्ति है यही उस परब्रह्म का साकार रूप है। शक्ति निराकार भी होती है, साकार भी होती है, परंतु जो साकार है वही तो हमें निराकार तक पहुंचा सकती है। इसी कारण माँ कहा गया है। ये जो माँ की खोज है, ये जो शब्द की खोज है, यही वो बिंदु है जहाँ पर आप संपूर्ण सृष्टि के सृजन क्रम को समझ लेते हैं। अब ये तो हो गया शब्द की उत्पत्ति का रहस्य। माँ को हम वैज्ञानिक रूप से समझने की हमने ये चेष्टा करी थी, परंतु अब दूसरा भाग आता है अर्थ का। यानी शब्द अर्थ जो है, अर्थ में भाव बहुत प्रमुख है। बिना भाव के हम नहीं भक्ति कर सकते हैं, नहीं साधना कर सकते हैं। वो मंत्रोक्त हो, तंत्रोक्त हो, यंत्रोक्त हो या फिर वेदोक्त हो। अर्थात ये कि भाव जो है वही प्रमुख रूप होता है। यही भाव बलि का भी कारण है, यही भाव प्रसाद चढ़ाने का भी कारण है। तो हमें भाव को समझना होगा। जब हम साधना करते हैं, जो साधक होते हैं ये किस चीज़ को साधते हैं? मंत्र को साधते हैं। मंत्र को तो साधा ही नहीं जा सकता, फिर किसे साधते हैं? शक्ति को, देवता को, इष्ट को। यदि हिम्मत हो तो करके देख लें, क्या साध सकते हैं? अब उस शक्ति को जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र समाहित है, क्या आप साध सकते हैं? यदि साधना है तो शक्ति कहेगी ठीक है, आओ मुझे साधो, बन जाओ शिव, बन सकते हो। यदि तुम शिव बन सकते हो तो फिर मुझे साधो, नहीं तो मुझे साध नहीं सकते हो। इसे समझो। तो मैं साधना क्या है? हम साधना के माध्यम से स्वयं को साधते हैं। स्वयं को, ये जो स्वयं है बहुत इंपॉर्टेंट है। विशुद्धानंद जी ने कहा है, जो ज्ञानगंज के बहुत बड़े सिद्ध हैं, उन्होंने कहा है कर्म जो है वो माँ है, वो माँ से है, माँ में है। ज्ञान गुरु में है, गुरु से है, और स्वयं यही विज्ञान है। और यहीं से फिर विज्ञान भैरव भी आता है। यानी कर्म ज्ञान ये दोनों जो है वो स्वयं में है। जब आप स्वयं को समझ लेते हैं तो कर्म और ज्ञान दोनों ही एक साथ हो जाते हैं। फिर माँ और गुरु ये दोनों ही अभिन्न हो जाते हैं। तब माँ भी निराकार हो जाती है, गुरु भी निराकार हो जाते हैं। और जब गुरु साकार होते हैं तब माँ भी साकार हो जाती है। विज्ञान जो है स्वयं को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। बिना विज्ञान के स्वयं को समझा नहीं जा सकता। और इसी कारण यहाँ पर भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में कहा भी गया है आदौ संबंध स्थापनम, अर्थात जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान का जो भी रूप है, जो आपके आराध्य हैं, उनके साथ संबंध किसी भी रूप में, किसी भी भाव में, आप उन्हें किस भाव में, किस रूप में उनकी आराधना करते हैं, वो स्थापित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही आपके भाव का भी रूप होगा। इसी कारण शक्ति को माँ कहा गया है। क्योंकि विज्ञान भैरव की जब हम बात कर रहे हैं तो विज्ञान भैरव तंत्र का बहुत ही प्रमुख ग्रंथ होता है, बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। इसमें जो बात कही गई है वो यही है कि तंत्र जो है वो अद्वैत है, वो अद्वैत भाव लिए हुए है। अद्वैत भाव का अर्थ हो गया है कि हम ही वो परब्रह्म है। तब आप सहज रूप से रहते हैं। इसी को सहज योग कहते हैं। जब आपका और परब्रह्म का योग हो जाता है, परंतु तब आप सहज हो जाते हैं, और तब ही आप सहज होते हैं। अब इस सहज को समझना बहुत आवश्यक है। इस सहज योग में नीम करोली बाबा रहते थे, रमण महर्षि रहते थे, श्री रामकृष्ण परमहंस रहते थे। सहज योग में हर बड़ा संत, हर बड़ा तांत्रिक, हर बड़ा वो ऋषि रहा है जिसने अपने अपने मार्ग को प्रशस्त किया है।
तो मार्ग कोई सा भी हो, सहज योग ही उसकी चरम सीमा होती है। तो बात अभी आती है कि ये सहजता क्या है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, और थोड़ा सोचेगा कि आप सहज कब हुए हैं, किसके साथ हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सहज, यदि आपको ये पता है कि आप सहज हैं तो आप सहज नहीं हैं। ये उसी प्रकार है कि आपने स्वयं को समर्पित कर दिया है भगवान के प्रति, मां के प्रति, शक्ति के प्रति। यदि आपको ये समर्पण की अनुभूति है, यदि आपको इस समर्पण का बोध है, तो सच मानिए वो समर्पण नहीं हुआ है। क्योंकि समर्पण करते ही उसमें सहजता का भाव आ जाता है। सहजता यदि पता लग जाए तो फिर वो सहजता नहीं हुई ना। तब तो आप कॉन्शियस हुए हैं। तब आपने सबकॉन्शियसली, कैसे पता रहेगा आपको कि आप अब सबकॉन्शियस है, जब तक आप कॉन्शियस नहीं हो जाते हैं। अर्थात ये कि सहज हम जानते हुए बूझते हुए बोध के साथ सहज नहीं हो सकते हैं। आपको उस स्थिति में पहुंचना पड़ेगा जहां पर आपको सहज असहज का कोई भेद ही नहीं रहे। अपने जीवन में हम सहज एक ही समय होते हैं, एक ही के साथ होते हैं, और वो है जब हम मां की गोद में होते हैं। बड़े से बड़े संत कोई भी रहे हो, यदि वो ये जानते हैं कि अब मैं सहज भाव में आ गया हूं, सहज योग में हूं, तो वो सहज नहीं है। इसी कारण कितने ही ऐसे योगी हैं जिन्हें आपने देखा होगा, जिनके बारे में पढ़ा होगा कि वो अवधूत होकर के नंग धड़ंग ही वो घूम रहे हैं जंगलों में, सड़कों पर। उन्हें ना ही खाने का होश है, ना ही उन्हें कपड़े पहनने का होश है। किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, हंसते रहते हैं, कभी रो पड़ते हैं। ये संपूर्ण समर्पण से आता है। तो जो सहजता हमें अपने जीवन में सहजता के साथ ही प्राप्त होती है, वो केवल एक ही व्यक्ति के साथ है, और वो है मां। मां के साथ ही आप जिस प्रकार आप नेचर के साथ में रहते हैं, उसी प्रकार रहते हैं। भूख लग गई है तो आप रो देते हैं, बिना रोए तो मां भी आपको दूध नहीं पिलाएगी। जब आपने दुग्ध पान कर लिया है तब आपको डकार भी दिलानी होती है, नहीं दिला पाते तब आप रोते हैं, गुस्सा करते हैं। जब वो डकार आ जाती है तब आपको माँ और भी ज़्यादा प्यारी लगती है। आप, यदि माँ ने आपको भरपेट नहीं खिलाया है, भरपेट दुग्धपान नहीं करा है, तब आप गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा भी माँ के साथ में आता है, परंतु पता है कि माँ है, सब संभालेगी। ये जो सहजता है ये और कभी नहीं आ सकती है। और यदि आप सोच करके सहजता का भाव लेकर के आएंगे तब तो भूल जाइए ऐसा होगा। और इसी कारण जो तंत्र है उसकी जो उच्चतम सीमा है वो यही सहज योग है। इसी कारण जब हम एक क्रिया के माध्यम से उस सहजता तक पहुंच जाते हैं, तब हम जिस शक्ति की गोद में होते हैं, विशुद्धानंद जी ने भी यही बात कही है। नवमुंडी आसन की स्थापना के बारे में भी उन्होंने यही बताया है कि जो नवमुंडी जो है, जब आप उस नवी स्थिति में पहुंच जाते हैं तब आप काली की गोदी में होते हैं। यही एक साधक की उच्चतम सीमा है, काली की गोदी में बैठना, उस जगत जननी की गोदी में बैठना। और यही कारण है कि हम उस शक्ति को मां कहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जो थोड़ा बहुत भी मैंने ज्ञान प्रदान किया है, जो समझ करके ग्रंथों से, ज्ञानियों के प्रवचनों से, उनकी बातों से, वो आपको सुंदर लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जितना अधिक हो सके इस वीडियो को आप शेयर भी करें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना भी आपके मन में आए, 100, 200, 500, आप उतना श्री सहयोग भी अवश्य प्रदान करें। यदि नहीं तो सुपर थैंक्स जो आपको बटन दिख जाएगा यूट्यूब पर ही, वहाँ पर जा कर के अपने मन के अनुरूप आप हमें जो भी
दक्षिणा प्रदान करना चाहें कर सकते हैं। मैं सिद्धार्थ अब आपसे जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।